हेलो व्यूअर्स, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव विजन हब में। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का क्या महत्व है हम सभी जानते हैं। स्कंद पुराण के तीर्थ प्रकरण के अनुसार चार धाम यात्रा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ग्रंथों के अनुसार प्राचीन तीर्थ स्थलों पर जाने से पौराणिक ज्ञान बढ़ता है, देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं और परंपराएं मालूम होती हैं, प्राचीन संस्कृति और अलग अलग रीति रिवाजों को जानने का अवसर मिलता है, भगवान और भक्ति से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी मिलती है, जिसका लाभ हमारे दैनिक जीवन में मिलता है। इन स्थान के संबंध में यह भी कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पृथ्वी और स्वर्ग एकाकार हो जाते हैं। तो आइए आज हम भी चार धाम के बारे में थोड़ा जानें। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग उत्तराखंड में गंगोत्री माँ गंगा का उद्गम स्थल, यमुनोत्री माँ यमुना का उद्गम स्थल, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को ही चार धाम की यात्रा समझते हैं, लेकिन इनको छोटी चार धाम की यात्रा के नाम से जाना जाता है, जिसके महत्व की चर्चा वेद व पुराणों तक में मिलती है। बाद में इस यात्रा को हिमालय की चार धाम की यात्रा के नाम से जाने लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं छोटे चार धाम की। छोटी चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है यमुनोत्री। यह समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर उत्तरांचल के गढ़वाल मंडल के हिमालय श्रृंखलाओं में स्थित है। यही सप्तऋषि कुंड नामक सरोवर से यमुना नदी निकलती है। पुराणों में यमुना को सूर्य की पुत्री कहा गया है। अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण ऋषि व सप्तऋषि कुंड के स्नान के लिए नहीं जा सके, तो उनकी अपार श्रद्धा देखकर यमुना उनकी कुटिया से ही प्रकट हो गई, जो अब यमुनोत्री कहलाती है। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसे कालिंदी भी कहते हैं। यमुनोत्री में गर्म पानी के अनेक कुंड हैं, जिनमें कपड़ों में बांधकर चावल, आलू वगैरह थोड़ी देर डालने पर वह पक जाते हैं। इसी को यमुनोत्री का प्रसाद मानकर श्रद्धालु स्वीकार करते हैं। यहाँ परशुराम, काली, एकादश रुद्र आदि के अनेक मंदिर हैं। यह मंदिर अक्षय तृतीया मई यमुनोत्री की यात्रा के बाद गंगोत्री के दर्शन का महात्म्य है। गंगोत्री भारत के पवित्र और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण नदी माँ गंगा का उद्गम स्थल भी है। सागर के पुत्र भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए। गंगा के तेज प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया। फलतः भगवान शिव ने गंगा को अपने जटा में लेकर उसके प्रवाह को नियंत्रित किया। यहाँ तर्पण, उपवास आदि करने से यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है और मनुष्य सदा के लिए ब्रह्मीभूत हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ महालक्ष्मी, जानवी, अन्नपूर्णा, यमुना, सरस्वती, भागीरथ व शंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं। हिंदू धर्म में गंगोत्री को मोक्षदायी माना गया है और यही वजह है कि हिंदू धर्म के लोग चंद्र पंचांग के अनुसार अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। तीर्थयात्री भागीरथ नदी के पवित्र जल को अपने घर ले जाते हैं तथा शुभ कार्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। गंगोत्री से लिया गया गंगा जल केदारनाथ और रामेश्वरम के मंदिर में भी अर्पित किए जाने की मान्यता है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ की निरभ्र घाटी में भगवान शिव के दर्शन जहां नास्तिक को भी आस्तिक बना देते हैं, वहीं आस्तिक को परम आस्था भाव से भर देते हैं। मंदिर की भीतरी दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा आप श्री भैरवनाथ जी का मंदिर, आदि शंकराचार्य की समाधि व गांधी सरोवर भी देख सकते हैं। अगस्त में रक्षाबंधन से पूर्व यहाँ श्रावणी अन्नकूट मेला लगता है। केदारनाथ त्याग की भावना को दर्शाता है। क्षेत्र में केदारनाथ के अलावा अलग अलग स्थानों पर शिव के 4 अंगों की पूजा होती है। उनकी नाभि प्रदेश मध्य महेश्वर में, भुजाएं तेगुनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में पूजी जाती हैं। केदारनाथ समेत शिव के ये सभी रूप पंच केदार के नाम से पूजित हैं। यह मंदिर कात्युहरी शैली में बना हुआ है। यह पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया है। छत लकड़ी का बना हुआ है, जिसके शिखर पर सोने का कलश रखा हुआ है। मंदिर की बाह्य द्वार पर पहरेदार के रूप में नंदी का विशालकाय मूर्ति बना हुआ है। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं छोटे चार धाम यात्रा की आखिरी धाम की ओर, जिसका नाम है बद्रीनारायण। बद्रीनारायण मंदिर उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कहते हैं इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने की थी।
विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर अर्थात 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास के नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को स्वयं प्रकट हुई मूर्तियों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी पुकारते हैं। विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। 4 धामों में से एक बद्री नारायण के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो न जाए ओदरी, अर्थात जो बद्री नारायण के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद अप्रैल और मई माह के बीच केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड में छोटे 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं भारत के 4 धाम की, जो है बद्री धाम, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। इनमें से एक बद्री धाम के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। इसी क्रम में हमारा दूसरा धाम है द्वारका, जो गुजरात में गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। यह धाम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह धाम पुराणों में बताई गई मोक्ष देने वाली 7 पुरियों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। अनेकों द्वार का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 सालों तक राज किया। इसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिया। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष समुद्र में मौजूद हैं। कहा जाता है नगरी के डूब जाने पर कृष्ण के परपोते वज्रनाथ ने मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि 2500 वर्ष पुराना है। यह मंदिर 7 मंजिला है। उसके 2 दरवाजे हैं, जिनके नाम है स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। मंदिर की ऊंचाई लगभग 157 फीट है। इस मंदिर के ऊपर एक शिखर है जो 43 मीटर ऊंचा है। इसके ऊपर एक विशाल ध्वज लगा है जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं, और यह ध्वज इतना बड़ा है कि 10 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा धाम है जगन्नाथपुरी, जो भारत के पूर्व दिशा में 5 कोस अर्थात 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी का भौगोलिक आकार दक्षिणावर्ती शंख की तरह है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर के 3 मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। ये तीर्थ पुराणों में बताई गई 7 पवित्र पुरियों में से एक है और अनेक चमत्कारों से भरा पड़ा है। इस मंदिर के गुंबद पर लगा ध्वज हवा के विपरीत लहराता है और मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा प्रतिदिन ध्वज को उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है। इस मंदिर का गुंबद दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा गुंबद है। इसके मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है, अर्थात इसकी परछाई नहीं बनती। 7वीं सदी में निर्मित इस मंदिर से हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मंदिर की गुंबद पर लगे इस चक्र को मंदिर परिसर में कहीं भी खड़े होकर देखने से वह हमारे सामने अर्थात सीधा दिखता है। यह चक्र अष्ट धातु का बना है, जिसका नाम नीला चक्र है। भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठे दिखाई देते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई उड़ता हुआ पक्षी नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता।
मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः आग के पास में रखे बर्तन का खाना पहले पकना चाहिए, लेकिन सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदलने की परंपरा है, अर्थात 12 साल में एक बार पुरानी लकड़ियों को मूर्ति की जगह नई लकड़ी की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, लेकिन वे आकार और रूप में बिल्कुल वैसे ही रहती हैं। सामान्य जगहों पर दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम को इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा यहीं से निकलती है। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं, जो जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयोमन की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में होती है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन और भाई बल्लभ का रथ तलध्वज कहलाता है। पुरी के गजपति महाराज सोने के झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं भारत की 4 धाम यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, अर्थात चौथे धाम पर, जिसका नाम है रामेश्वरम, जो भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। यह धाम भगवान शिव को समर्पित है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दक्षिण का काशी कहलाता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर घिरा हुआ एक सुंदर शंखाकार द्वीप है। पौराणिक कथा अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान राम ने लंका विजय के समय की थी। कहते हैं जब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की तो विजय प्राप्ति के लिए उन्होंने समुद्र किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव जी की पूजा की थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था और श्री राम ने अनुरोध किया कि वो जन कल्याण के लिए सदैव इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ निवास करें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने सहर्ष स्वीकार किया। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग स्थापित होने की एक और कहानी यह भी प्रचलित है कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौटे तो ऋषि मुनियों ने बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जो शिवलिंग की पूजा करने से दूर हो सकता है। इसके लिए श्री राम ने हनुमान से शिवलिंग लाने को कहा, पर शिवलिंग लाने में विलंब होने के कारण पूजा का मुहूर्त बीत न जाए, इस भय के कारण माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त में स्थापित कर विधिवत पूजन किया और श्री राम द्वारा ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वहां निवास करने का अनुरोध भगवान शिव ने स्वीकार किया। इस मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा माना जाता है। गोपुरम मंदिर के द्वार से लेकर मंदिर का हर स्तंभ, हर दीवार वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है। मंदिर के अंदर 24 कुएं हैं, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। इनके बारे में मान्यता है कि इन्हें प्रभु श्री राम ने अपने अमोघ बाण से बनाकर इनमें तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगाया था। इन 24 कुओं का अर्थात तीर्थों का नाम भी देश भर के पवित्र तीर्थ व देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। रामेश्वरम मंदिर में पवित्र गंगोत्री के जल से ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि शिव की विधिवत पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। अतः भगवान शिव और श्री राम की कृपा से यह मोक्षदायी स्थान है। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और विजय पाई। बाद में श्री राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील यानी 48 किलोमीटर लंबे आदि सेतु का अवशेष सागर में दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ये बातें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि इस कोरोना काल में सकारात्मक ऊर्जा उन तक भी पहुँचे। अगर किसी खास विषय पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा।